गुड मॉर्निंग, मैं मनीष कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर में लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सारा पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है? इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है बाबू कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ बातें पढ़ी थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस स्टेज में आने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल होता है। तो इन सब चीजों को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स में से आज हम लोग 2 इवेंट देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड लेवल पे या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? ये 2 इवेंट देखने जा रहे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहला हम लोग नंबर देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें बाबू, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एक ऐसा इवेंट है, इसको यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑल द प्रियर इवेंट्स या फिर ऑल द इवेंट्स ऑफ sexual reproduction, all the events of sexual reproduction which takes place before fertilization of gametes, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले वो सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएंगे। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बाबू 2 तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक्चुअली हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन का मतलब हम लोगों को पता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी चीज को हम लोग कहते हैं सिंगेमी। तो क्या होता है कि यदि गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तब उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले कोई तो ऐसा प्रोसेस होता होगा जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट बन रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और दूसरा जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाबू गैमेट ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर होना। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं क्या है ये गैमेटोजेनेसिस और क्या है गैमेट का ट्रांसफर होना, क्या है गैमेट ट्रांसफर।
तो सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सबसे पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स are called गैमेटोजेनेसिस। या फिर इसी चीज को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गैमेट्स in parent body is called गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहता है, गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो जिसपे गैमेट बनते हैं। गैमेट दो तरह के हो सकते हैं बाबू, गैमेट्स दो तरह के हो सकते हैं, मेल गैमेट हो सकते हैं और दूसरा फीमेल गैमेट हो सकते हैं। मेल गैमेट जो कि कहाँ बनेगा, मेल पेरेंट के पास बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल पेरेंट बनाएंगे। ठीक है, तो गैमेट दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, मेल गैमेट हो सकते हैं और फीमेल गैमेट। हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे कि एक प्लांट गैमेट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट जो होते हैं बाबू वो जनरली दो तरह के हो सकते हैं, आइदर यूनिसेक्सुअल प्लांट हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकते हैं। यदि यूनिसेक्सुअल प्लांट होंगे तो इनके पास जो कैपेसिटी होगी वो सिंगल सेक्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होगा, सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, सिंगल सेक्सुअल पार्ट इन इट्स फ्लावर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होंगे, एक ही सिंगल सेक्स वाले प्लांट होंगे। जैसे हम लोग यदि बात करते हैं हम लोग इनके मेल फ्लावर की बात करेंगे तो इनमें जो मेल फ्लावर होगा वो मेल फ्लावर क्या होते हैं बाबू, स्टेमिनोड। ये स्टेमिनोड क्या प्रोड्यूस करेंगे, बाद में जाकर के स्टेमेन को प्रोड्यूस करेंगे। और यदि हम लोग इसके फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर क्या होंगे, फीमेल फ्लावर को हम लोग नाम देते हैं बाबू पिस्टिलेट। ये बाद में जाकर के पिस्टिल प्रोड्यूस करेंगे और वो पिस्टिल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। ये मेल फ्लावर जो स्टेमिनोड है वो स्टेमेन प्रोड्यूस करेगा और ये स्टेमेन क्या होगा, बाद में चल के एंथर प्रोड्यूस करेगा और मेल गैमेट बनाएगा। तो हम लोग बात करते हैं इनके पास या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं द प्लांट which contains either male flower or female flower is called एक ऐसा प्लांट जो या तो सिर्फ मेल फ्लावर को अपने पास कंटेन करके रखा हुआ है या नहीं तो जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर अपने पास रखा हुआ है, वैसे प्लांट को हम लोग एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हेट्रोथैलिक प्लांट। क्या नाम देंगे बाबू, ऐसे प्लांट को हम लोग
हेट्रोथैलिक, या फिर एक और नाम हम लोग बोल सकते हैं, एक और नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायोसियस प्लांट बोल सकते हैं। क्यों डायोसियस प्लांट बोलेंगे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। या फिर इनको एक और नाम दे सकते हैं, DIOECIOUS, डायोसियस प्लांट। देखिएगा होता क्या है, होता क्या है, हेट्रो, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, थैलस, थैलस का मतलब कैविटी, मतलब एक ऐसा कैविटी, कैविटी which contains sex gamete, sex gamete। मतलब क्या कहना चाह रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, थैलस मतलब एक ऐसा कैविटी जो कि गैमेट को कंटेन करके रखा हुआ है। कहने का मतलब कि यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलस फ्लावर या हेट्रोथैलस प्लांट बोलेंगे। उसके पीछे का कारण है कि इनमें एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हम लोग एक और नाम इनका दिए थे, क्या नाम दिए थे, डायोसियस। डाई मतलब टू, OECIOUS, इसियस मतलब बॉडी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए दो डिफरेंट बॉडी प्रेजेंट हो। मतलब दो डिफरेंट बॉडी कहने का मतलब क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एक दूसरा बॉडी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एक दूसरा बॉडी हो। तो ऐसे कहने का मतलब है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्रेजेंट हैं वो दोनों के दोनों दो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हैं, इसलिए ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं डायोसियस प्लांट। और हेट्रोथैलिक भी हम लोग उसी वजह से कहते हैं क्योंकि डिफरेंट बॉडी है फॉर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो कहने का मतलब था बाबू कि ऐसे प्लांट जो आइदर मेल प्लांट है या फिर आइदर फीमेल प्लांट हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग वाटरमेलन देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग पपाया भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट हैं। आप ऐसे ऐसे बहुत तरह के प्लांट का नाम ढूंढ सकते हैं। आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ते रहिएगा तो एनसीईआरटी में आपको डिफरेंट नेम्स देखने को मिलेंगे। आप क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा और भी कुछ नाम बताए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं बाबू, किसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि प्लांट क्या सिर्फ यूनिसेक्सुअल होते हैं? नहीं, प्लांट बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, प्लांट कैसे हो सकते हैं? बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहने का मतलब अ प्लांट बॉडी कंटेनिंग both sex organs in a single body। कहने का मतलब था कि यहाँ पे सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, सिंगल फ्लावर हैविंग मेल और फीमेल। एक सिंगल फ्लावर है जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे में हम लोग ऐसे प्लांट को क्या नाम देते हैं? ऐसे प्लांट को हम लोग होमोथैलस बोल सकते हैं या होमोथैलिक बोल सकते हैं, या फिर
मोनोइसियस बोल सकते हैं, मोनोसियस प्लांट। मतलब होमो सेम, थैलस मतलब पाउच, वही चीज हुआ। इसी चीज को कैविटी विच कंटेन सेक्स गैमेट्स, इसी चीज को हम पाउच में लिख दिए हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंट पाउच है, यहाँ पे सेम पाउच है। एक ही पाउच में दोनों के दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है, मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट्स भी। वहां पे दोनों गैमेट्स के लिए दो डिफरेंट पाउच अवेलेबल है। मोनोसियस प्लांट कहने का मतलब मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, इसियस मतलब बॉडी, मतलब एक सिंगल बॉडी में ही दोनों के दोनों सेक्स गैमेट्स प्रेजेंट हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट, क्या एग्जांपल है बाइसेक्सुअल प्लांट का? आप बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जांपल देख सकते हैं, ककम्बर, खीरा, रोज, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो कि बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू कि क्या सिर्फ ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में अवेलेबल है? नहीं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल्स में भी हो सकते हैं। एनिमल्स में भी यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं और एनिमल्स में भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। जैसे यदि हम लोग एनिमल्स की बात करें, यदि हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आप देखेंगे सबसे पहले यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप सबसे पहले ह्यूमंस की और यदि देखें तो क्या ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं? क्या ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं? हाँ जी हाँ सर, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि यूनिसेक्सुअल जो हो सकते हैं, द एनिमल which contains only one type of reproductive organ, एक ऐसा एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे ह्यूमंस की, एग्जाम्पल में बात करेंगे कॉकरोच की। तो क्या है, ह्यूमन के बारे में बात करें या कॉकरोच के बारे में बात करें, काऊ के बारे में बात करें, तो ये सारे क्या है? ये सारे यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब कि इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस पे होगा? मेल बॉडी में ही होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बॉडी में ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स भी अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से प्लांट में हम लोगों ने देखा कि एक ही बॉडी में दो तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, दो तरह के गैमेट्स प्रेजेंट हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स, उसी तरह से क्या एनिमल्स में भी हो सकते हैं बाइसेक्सुअल? क्या एनिमल्स बाइसेक्सुअल हो सकते हैं? यस सर, एनिमल भी बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। और देखिए बात यहाँ पे ये भी आती है कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स को हम लोग कोई नया टर्म नहीं देते हैं। जैसे यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोगों ने कहा था डायोसियस प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट को हम लोगों ने कहा था मोनोसियस प्लांट। उसी तरह से यदि हम लोग यूनिसेक्सुअल एनिमल को कोई टर्म देना चाहें तो वैसा कोई टर्म अवेलेबल नहीं है।
लेकिन बाइसेक्सुअल को यदि कोई टर्म देना चाहे तो बाइसेक्सुअल को हम लोग एक टर्म देते हैं। क्या टर्म देते हैं? हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को यदि हम लोग एक टर्म देना चाहें तो क्या टर्म देते हैं? हर्माफ्रोडाइट। कहने का मतलब अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन अ सिंगल बॉडी, हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल में आप अर्थवॉर्म देख ही रहे हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने बात किया बाबू कि गैमेट जो हो सकते हैं वो गैमेट का गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा कि गैमेट जो बन सकते हैं वो एक ही बॉडी में सिंगल गैमेट भी बन सकते हैं, एक बॉडी में मल्टीपल नंबर ऑफ गैमेट भी बन सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गैमेट्स के मोटिलिटी के बारे में। गैमेट्स की मोटिलिटी के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर मोटिलिटी, अकॉर्डिंग टू मोटिलिटी या अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द मोटिलिटी या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट कैपेसिटी of gametes, they are of three types। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हम लोग नाम देखेंगे होमोगेमेट्स। अकॉर्डिंग टू मोटिलिटी या मूवमेंट कैपेसिटी तो हम लोग बोल ही रहे हैं, एंड स्ट्रक्चर में हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट कैपेसिटी एंड स्ट्रक्चर, यहीं पे नोट कर लिया जाए। स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ गैमेट्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या हो सकते हैं? होमोगेमेट्स। होमोगेमेट्स कहने का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया, होमो मीन्स क्या? सेम। होमो मीन्स सेम कहने का मतलब होगा कि ऐसे मेल गैमेट, कहने का मतलब है कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। कहने का मतलब है कि यदि मॉर्फोलॉजिकली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है कि हम लोग किसी भी गैमेट को देख करके पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तो कहने का ये तात्पर्य था कि यदि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, तो इसका ये मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिखते होंगे और दोनों में कोई डिसिमिलैरिटीज नहीं होगी। अब बात है, जब दोनों में कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है तो हम लोग उसको क्या नाम दिए? होमोगेमेट्स। या फिर हम लोग एक और नाम देते हैं, होमोगेमेट्स के अलावा हम लोग इसको आइसोगेमेट्स भी कहीं कहीं कहते हैं। ऑल्सो टर्म्ड एज आइसोगेमेट्स। ठीक है, हम लोग क्या नाम देते हैं? आइसोगेमेट्स भी कहते हैं या होमोगेमेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग मोबिलिटी की बात नहीं करेंगे, मोटिलिटी या फिर मोबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों के दोनों मोबाइल हो सकते हैं, दोनों के दोनों इमोबाइल हो सकते हैं, और दोनों में से कोई मोबाइल होंगे, कोई इमोबाइल होंगे। यहाँ पे हम लोग मोटिलिटी की बात नहीं करेंगे, मोबिलिटी की कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग एक दूसरा टाइप देखते हैं बाबू। हम लोग यहाँ पे एक दूसरा टाइप देख रहे हैं। दूसरा जो टाइप होगा उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोगेमेट्स।
हेट्रोगेमेट्स की यदि हम लोग बात करें तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों के दोनों स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हैं, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ बोथ गेमेट्स, दोनों के दोनों गेमेट्स स्ट्रक्चरली डिसिमिलर है। यदि हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते तो या तो दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं या तो दोनों के दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली गेमेट्स दो तरह के हो सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर gametes are of two types, gametes are of two types। लेकिन यदि हम लोग उसकी मोटिलिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी या मोटिलिटी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट कैपेसिटी, gametes are of थ्री टाइप्स। क्या क्या हो सकते हैं? तो हम लोग इनको आइसोगेमेट्स बोल दिए बाबू। आइसोगेमेट्स हम लोग किसको बोले? होमोगेमेट्स को ही हम लोग आइसोगेमेट्स बोल दिए। स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो होमोगेमेट्स, यदि मोटिलिटी की बात करें तो आइसोगेमेट्स। स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें तो हेट्रोगेमेट्स, यदि मोटिलिटी की हम लोग बात करें तो इसी हेट्रोगेमेट्स को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एनाइसोगेमेट, ANISO, एनाइसोगेमेट्स और oogametes। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो होमोगेमेट्स और हेट्रोगेमेट्स दो ही टाइप के गेमेट होंगे। यदि हम लोग मोटिलिटी की बात करें तो मोटिलिटी में आइसोगेमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर हैं, दोनों के दोनों मोबाइल हो सकते हैं या फिर दोनों के दोनों इमोबाइल हो सकते हैं। एनाइसोगेमेट्स एक मोबाइल दूसरा इमोबाइल, oogametes एक मोबाइल दूसरा इमोबाइल, दोनों के दोनों हेट्रोगेमेट्स हैं। स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चरली दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। यहां भी यदि हम लोग देखें तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट, यहां पे भी हम लोग देखें तो यहां पे भी हम लोगों को देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरली डिफरेंट। दोनों में डिफरेंट क्या रहा? दोनों में डिफरेंट यहां ये रहा, बोथ कैन बी मोबाइल या इमोबाइल। ठीक है, यहां पे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यहां पे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ के दोनों मोबाइल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ भी दोनों के दोनों मोबाइल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वन मोबाइल और अनदर वन मोबाइल एंड अनदर वन इमोबाइल। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बाबू? अभी तक हम लोग देखिए, एक बार फ्रेश आपको बता देते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो गेमेट्स हो सकते हैं
होमोगेमेट्स हो सकते हैं। होमोगेमेट्स के अंदर ही हम लोगों ने आइसोगेमेट्स को भी पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या हो सकता है, या तो मोबाइल हो सकता है या तो नॉन मोबाइल हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम होगा, या तो मोबाइल होगा या तो नॉन मोबाइल होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा हेट्रोगेमेट्स। हेट्रोगेमेट्स की यदि हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे ही होंगे। इनके अंदर हमने दो अलग अलग पार्ट पढ़ा। एक पढ़ा एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस में सेम केस, या तो मोबाइल होगा या फिर नॉन मोबाइल होंगे। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ऊगेमस, जो गैमेट होंगे फीमेल गैमेट, मेल गैमेट जो है वो मोबाइल होंगे, फीमेल गैमेट जो है वो स्टैटिक। स्टैटिक कहने का मतलब नॉन मोबाइल। ये अभी तक हम लोगों ने देखा, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, क्या? देखो बाबू, चीजों को कंप्रोमाइज करके कंप्रेस करके पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि उससे क्या होगा, आपको रिमाइंड रहेगा। ये इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इससे पहले हम लोगों ने? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोग एक और नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? डायोसियस। यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोगों ने एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था? हेट्रोथैलस। हेट्रोथैलस। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, पपाया, वाटरमेलन एटसेट्रा। यूनिसेक्सुअल एनिमल की हम लोगों ने बात की थी। क्या यूनिसेक्सुअल एनिमल को हम लोगों ने कोई और नाम दिया था? नहीं दिया था। यूनिसेक्सुअल एनिमल में हम लोगों ने एग्जाम्पल सिर्फ देखा था, क्या? ह्यूमन थे, कॉकरोच, एलिफेंट, काउ, मॉस्किटो। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट में देखा था बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा। बाइसेक्सुअल प्लांट को हम लोगों ने एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था बाबू? मोनोसियस। या फिर हम लोगों ने एक और नाम दिया था, होमोथैलस। बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल चाइना रोज। ठीक है। बाइसेक्सुअल एनिमल भी हम लोगों ने देखा। बाइसेक्सुअल एनिमल हम लोगों ने देखा, क्या हम लोगों ने बाइसेक्सुअल एनिमल को एक नाम दिया था? हर्माफ्रोडाइट। क्या हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था? अर्थवर्म। तो अभी तक हम लोगों ने इतने सारे चीजों को पढ़ा। कहां पे पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला इवेंट, जिस इवेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था बाबू।
गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस में अभी तक इतना पढ़ा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग रियल मायने में देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है। गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है, कहने का ये तात्पर्य है हमारा कि गैमेट बनता कैसे है। तो गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग इससे पहले क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपने दो प्रोसेस पढ़ा होगा, एक माइटोसिस प्रोसेस होता है, एक मियोसिस प्रोसेस होता है। बाबू माइटोसिस प्रोसेस जो होता है, माइटोसिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? एक प्रोसेस है माइटोसिस, माइटोसिस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इक्वेशनल डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन क्या करता है कि एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम के बीच में कोई भी डिसिमिलैरिटी को प्रोड्यूस नहीं करता है। एक डिवीजन होता है वो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस या फिर मियोटिक। ये माइटोटिक डिवीजन, ये मियोटिक डिवीजन, ये माइटोसिस, ये मियोसिस। तो मियोसिस या फिर मियोटिक डिवीजन, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बाबू रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन जिनमें क्या होता है, फ्रॉम पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जो गैमेट बनता है, उस गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। पेरेंट में जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है गैमेट्स में, और यहाँ पे गैमेट्स में नंबर सेम रहेगा। तो कहने का ये मतलब था कि हम लोगों ने देखा है कि जब कभी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जब कभी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, आप हमेशा ध्यान में रखिए, गैमेट्स का फॉर्मेशन हमेशा सिंगल क्रोमोसोम में होगा। सॉरी, सिंगल नहीं, मतलब हम लोग कह सकते हैं विदाउट एनी पेयर गैमेट्स में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो बिना किसी पेयर के होंगे। मतलब यदि क्रोमोसोम सिंगल में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बाबू हैप्लॉइड कंडीशन, और यदि क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को कहा जाता है डिप्लॉइड कंडीशन। तो कहने का मतलब गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, आइदर क्या है, हम लोग कहते हैं गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड आइदर पेरेंट इज हैप्लॉइड, पेरेंट्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो बात आती है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, पेरेंट्स हैप्लॉइड हो या पेरेंट्स डिप्लॉइड हो। तो कैसे होगा? यदि पेरेंट हैप्लॉइड हैं, यदि पेरेंट हैप्लॉइड हैं तो जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब पेरेंट से जो मेल गैमेट बनेगा या जो फीमेल गैमेट बनेगा, वो कैसे बनेगा, कौन से डिवीजन से होकर के बनेंगे? तो सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब हैप्लॉइड पेरेंट से जो गैमेट बनेंगे, हैप्लॉइड पेरेंट से यदि गैमेट का बनना होगा तो वहां पे सेल के बीच में जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। माइटोसिस कहने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन पेरेंट और इन गैमेट। गैमेट में और पेरेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे यदि पेरेंट डिप्लॉइड होता है, यदि पेरेंट जो भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा,
डिप्लॉइड पेरेंट से जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट को तो बाबू हमको हमेशा हैप्लॉइड ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट अवेलेबल हैं वो डिप्लॉइड हैं। पेरेंट के पास सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है वो पेयर में प्रेजेंट है और उस क्रोमोजोम के पेयरिंग को तोड़ना होगा, क्रोमोजोम के पेयरिंग को हटाना होगा। तो यहाँ पे सेल में कैसा डिवीजन करना होगा, यहाँ पे सेल के बीच का जो डिवीजन होगा वो मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, जहां पे 2n से n प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या कोई समस्या? ये जो माइटोटिक डिवीजन है या मियोटिक डिवीजन है, इन माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन के बारे में आप पढ़े होंगे। कहां पे? आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब बात आती है कि गैमेट का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। ये पेरेंट थे, पेरेंट के अंदर जो सेल हैं, सेक्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करने वाले जितने भी सेल हैं वो सारे सेल के बीच में माइटोटिक डिवीजन हुआ और माइटोटिक डिवीजन से वो गैमेट को प्रोड्यूस किए। ये डिप्लॉइड पेरेंट हैं। डिप्लॉइड पेरेंट के अंदर जो भी सेल हैं जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे सेल्स के बीच मियोटिक डिवीजन हुआ और उन्होंने सेक्स गैमेट्स को बनाया। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट का फॉर्मेशन हो जाने का मतलब है कि गैमेटोजेनेसिस कंफर्म हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस हो गया तो हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक और इवेंट पढ़ते हैं, एक और बात पढ़ते हैं। पहले गैमेट का फॉर्मेशन हो जाना, उसके बाद गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाना। तो गैमेट का ट्रांसफर के बारे में यदि हम लोग बात करें तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, कहाँ होता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा और कहाँ होगा देखेंगे बाबू। गैमेट के ट्रांसफर के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी एनिमल और किसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गैमेट का जो ट्रांसफर हम लोग करेंगे, गैमेट का ट्रांसफर जो हो सकता है दो तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं। तो हम लोग यहां पे देखेंगे बाबू, एनिमल्स आर नॉट ए स्टैटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है सेंटेंस कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो कोई स्टैटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और स्टैटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होने की का मतलब है कि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम एनीवेयर। एनिमल्स कैन मूव, एनिमल मूव कर सकते हैं। तो एनिमल जब मूव कर सकते हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी एक्स्ट्रा, क्या कह सकते हैं, इनको एक्स्ट्रा पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होगी इनके गैमेट्स को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो एनिमल्स मूव कर सकते हैं और इसलिए यहाँ पे गैमेट्स ट्रांसफर takes place through animal itself।
यहाँ पे एनिमल जो गैमेट का ट्रांसफर होता है वो एनिमल खुद से करता है। कैसे करेगा? फ्रॉम, हम लोगों ने देखा है कि मेल गैमेट जो है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मोबाइल मेल गैमेट reaches to the static female gamete। क्या है? मोबाइल मेल गैमेट रीचेस टू स्टैटिक फीमेल गैमेट। एनिमल्स में गैमेट का ट्रांसफर कुछ ऐसे होगा कि यदि मोबाइल मेल गैमेट स्टैटिक फीमेल गैमेट के पास मूव कर रहा होगा, पहला हो सकता है प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा? इफ both gametes are mobile, then they can reach themselves to one another। यदि दोनों के दोनों गैमेट मोबाइल हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे के पास मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी आएगी कि यदि दोनों के दोनों मोबाइल हैं तब तो समस्या नहीं है, लेकिन यदि सिर्फ मतलब ये किसकी बात कर रहा है? दोनों के दोनों मोबाइल हैं तो यहाँ पे बात कर रहा है एनाइसोगेमस की। एनाइसोगेमस या फिर आइसोगेमस, या तो दोनों के दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर सेम होगा या नहीं तो दोनों के दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। या तो आइसोगेमस या तो एनाइसोगेमस की बात कर रहे हैं। तो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस कंडीशन में हम लोग वैसी कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऊगेमस कंडीशन की। यदि ऊगेमस कंडीशन में फीमेल गैमेट एक जगह पे स्टैटिक होगा और मेल गैमेट को इनके पास पहुंचना होगा, तो सिंगल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, शुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या है? इन ऊगेमस कंडीशन कहने का मतलब है कि ऐसा कंडीशन जहां पे फीमेल गैमेट स्टैटिक होंगे और मेल गैमेट मोबाइल होंगे। इस कंडीशन में मेल गैमेट formed much more higher in number in comparison with compared with the female gamete। सिंपल सा क्या कहता है? नंबर ऑफ मेल गैमेट इज मच हायर देन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। बात समझ में आ रहा है कि मेल गैमेट का नंबर फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में बहुत लार्ज अमाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सिंगल फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के लिए क्या गारंटी है कि सिंगल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और सिंगल मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और दोनों का आपस में फ्यूजन होगा ही होगा? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट स्टैटिक है, एक जगह पे स्थिर है, वहां पे मेल गैमेट पहुंच पाए तब तो कुछ ऐसे भी मेल गैमेट्स होंगे जो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो समय से पहले पहुंच जाएंगे। तो कहने का ये मतलब था कि
फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट का फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। ये एनिमल्स की बात हो गई। अब हम लोग प्लांट की यदि बात करें तो हम लोग देखते हैं कि गैमेट का ट्रांसफर जो प्लांट में होगा, प्लांट में गैमेट का ट्रांसफर करने के लिए कुछ क्या होंगे, एक्स्ट्रा पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी। ये एक्स्ट्रा पॉलिनेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वी नो दैट plants are static and hence it requires some extra pollinating agents for pollination. Pollination क्या है? Pollination is a process of transfer of pollen grain to pistil। ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? पिस्टिल के पास। मतलब मेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? फीमेल गैमेट के पास। अब बात यहाँ पे ऐसी आती है कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन को पिस्टिल के पास पहुंचाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, स्नैक हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, स्नैक हो सकता है। मतलब कुछ लिविंग एनिमल्स हो सकते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि साथ साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, विंड हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ जो हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं प्लांट्स को। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर, एनिमल्स पॉलिनेटिंग फ्लावर, वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर, विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर, सारे अलग अलग हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट, नॉन बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग सेकेंड चैप्टर में सारे कुछ को डिटेल से पढ़ेंगे। जो पॉलिनेशन हो सकते हैं बाबू प्लांट्स में पॉलिनेशन 3 तरह के हो सकते हैं। प्लांट्स में पॉलिनेशन 3 तरह के हो सकते हैं। ऑटोगेमी हो सकता है। ऑटोगेमी कहने का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर आप पढ़े हैं अभी तुरंत। बाइसेक्सुअल प्लांट, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। तो ऑटोगेमी कहने का मतलब सेम फ्लावर of same plant, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। कहने का मतलब एक ही फ्लावर में मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। एक ही फ्लावर में मेल भी है, फीमेल भी है। कहने का मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकते हैं। दूसरा एक प्रोसेस है गिटोनोगेमी। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होगा वो
डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट हो सकता है। मतलब एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट ही है, लेकिन उस प्लांट में एक फ्लावर का मेल गैमेट और दूसरे फ्लावर का फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होना, मतलब वहां से पोलन ग्रेन का दूसरे में आना, ये भी आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। और तीसरा जो हो सकता है बाबू, तीसरा को हम लोग बोलेंगे जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर हैं, कहने का मतलब ये यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में बात कर रहा होगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से या अपने ही जिस फ्लावर के मेल गैमेट है उसी फ्लावर का फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये फर्टिलाइज करने के लिए अलग अलग फ्लावर की ओर देखेगा, अलग अलग प्लांट की ओर देखेगा। तो ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।